फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। हेलो दोस्तों, क्योंकि मैं रविवार को अपने पुराने दोस्तों के साथ एक रोमांचक टूर पर जा रहा हूं। हम सब स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। मैं इस टूर को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूं और अभी से सोच रहा हूं कि मैं रविवार को क्या क्या कर रहा होऊंगा। जैसे रविवार को मां मेरे लिए जल्दी उठकर नाश्ता बना रही होगी। हम इस समय कार में सफर कर रहे होंगे, स्कूल के पुराने दिनों को याद कर रहे होंगे। हम पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे होंगे। हम तरह तरह के रोमांचक खेल खेल रहे होंगे। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरी बताई इन सभी बातों को सुनकर लगता है इस रविवार आप भी अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान बनाने लग गए। बनाइए, जरूर बनाइए, पर याद रखिए यहां मैंने जो भी आपको बताया वो सब भविष्य में किसी समय पर होने वाली किसी घटना का ब्यौरा है। समझे या नहीं? मैं यहां आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा कि बताई गई सभी परिस्थितियों में वाक्य खास शब्द पर समाप्त हुए हैं। रहा होगा, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होगी इत्यादि। बस यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि जो भी वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होते हैं वे सभी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के तहत आते हैं और बताते हैं कि भविष्य काल में किसी समय पर कहीं कोई क्रिया चल रही होगी। परिभाषा: भविष्य में कोई क्रिया जारी होगी अथवा कोई किसी समय पर क्या कर रहा होगा या किसी समय पर कहीं क्या चल रहा होगा, यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो वाक्य रहा होगा, रहा होऊंगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि पर समाप्त होते हैं वे सामान्यतः इस टेंस में आते हैं। इसमें सिंगुलर, प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम वाक्य की संरचना को समझेंगे। रूल: सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाना। किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करते समय हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग होता है और क्रिया का चौथा रूप उपयोग कर वाक्य पूर्ण किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य सामान्य नियमों के साथ ही बनेगा जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा। बच्चे संगीत सीख रहे होंगे। इनका अंग्रेजी अनुवाद होगा He will be playing football in the ground. Children will be learning music. जहां he और children सब्जेक्ट है, will be हेल्पिंग वर्ब है, playing और learning वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, in the ground अन्य जानकारी है और दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल बी के बीच में नहीं, नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। बच्चे संगीत नहीं सीख रहे होंगे। इनका अंग्रेजी अनुवाद होगा He will not be playing football in the ground. Children will not be learning music. जहां he और children सब्जेक्ट है, will be helping verb है, इनके बीच में not आएगा। Playing और learning वर्ब के फोर्थ फॉर्म है। फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है और दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है।